जय श्री राधा कृष्ण। आज एक ऐसे भक्त की कथा आपके साथ लेकर के आए हैं जिसको आप श्रवण करेंगे तो ठाकुर के प्रति अनायास आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान के एक बड़े परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है शदन, और उन्हें लोग शदन कसाई के नाम से भी जानते हैं। कार्य तो था उनका कसाई का, लेकिन कभी भी किसी जीव के प्राण नहीं लेते, अपितु बाजार में जो मांस बिका करता था उसी को लाते और उसी को बेच दिया करते। उनके पास एक बटिया थी पत्थर की, और बड़े सीधे थे। भगवान का हरि 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 नाम हमेशा लिया करते थे। वो जो बटिया थी सदन के पास, भक्त सदन के पास, उसी बटिया से वो मांस को तौला करते थे। जिसको जितना चाहिए, बटिया का स्वभाव था वो उतना ही मांस उसको तौल करके दे दिया करती। सदन को ऐसा लगता था कि ये कोई जादू बटिया है और इससे जो कह दिया जाता है वो हो जाता है। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा वहीं सदन के दुकान के बगल से निकला जहां पर सदन मांस बेच रहे थे। उस महात्मा ने सदन के यहाँ उस बटिया को देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो शालिग्राम जी। उसने सदन से कहा कि ऐसा करो, बदले में कुछ हमसे धन ले लो, लेकिन ये बटिया आप हमें दे दो, और ये तुम्हारे यहाँ होनी नहीं चाहिए। सदन सीधा साधा था, धन की आवश्यकता थी। वो बटिया जो थी शालिग्राम की, वो उस महात्मा को दे दी। आपने दूसरे बाजार से कुछ खरीद लिए जो पात्र थे तौलने वाले, और उनसे अपना कार्य करने लगा। सांझ को जब महात्मा सो रहे थे, अचानक उनको स्वप्न में ठाकुर जी आए, भगवान आए, और भगवान का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। महात्मा ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपका जो मुख है वो मालिन्य है। मालिन्य का मतलब चमकीला नहीं है, चमकदार नहीं है, तेजपूर्ण नहीं है। क्या हमसे कोई अपराध हो गया क्या? भगवान ने कहा, अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने हमें हमारे भक्त से दूर कर दिया। सदन ने उस महात्मा ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया कि आपको मैंने आपके भक्त से दूर कर दिया? उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्पर्श से मुझे सुख नहीं मिलता। मैं जब सदन के यहाँ था तो अपने कोमल कोमल हाथों से मुझे स्पर्श करता था, मुझे बड़ी शीतलता मिलती थी, मुझे बड़ी ठंडक मिलती थी, मुझे बड़ा प्रेम होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो महात्मा ने कहा, फिर प्रभु क्या करें? बोले, आप हमको वहीं वापस कराओ। अगले दिन महात्मा गए, और जो शालिग्राम जी थे वो सदन को दे दिया, और शालिग्राम की महिमा भी महात्मा ने कृपा करके सदन जी को बता दी। अब शालिग्राम की महिमा तो आप जानते हैं कि शालिग्राम में प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम में किसी भी देवता का पूजन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विष्णु कर सकते हैं, किसी का भी पूजन शालिग्राम में कर सकते हैं। शालिग्राम स्वयं साक्षात ठाकुर जी हैं, जो कहीं बनते नहीं हैं, जो अपने आप गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं। महात्मा ने जब अब शालिग्राम जी की महिमा बताई तो सनत जी को अपने आप से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि देखो, मैंने भगवान को मांस के टुकड़ों के बीच पे रखा। उसी दिन सनत जी ने वो सारा कारोबार बंद कर दिया और ठाकुर जी को लेकर के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी चल पड़े। अभी वो मध्य में पहुंचे ही थे कि रात हो गई। तो रोज की भांति इस दिन भी सनत जी ने गांव में ही किसी से पूछा कि मुझे
रात व्यतीत करनी है और मैं प्रातःकाल फिर चला जाऊंगा, मुझे कोई आसरा दे दे। एक स्त्री थी जिसने सदन को देखा। वो महात्मा के रूप को देख करके प्रभावित हुई और उनको अपने घर में आंगन में जगह दे दी। देखिए, संत महात्माओं का स्वभाव बड़ा सरल होता है। वो किसी से द्वेष नहीं रखते, सबसे प्रेम भाव रखते हैं। तो सदन रात में वहाँ विश्राम करने के लिए लेट गए। रात के समय वो स्त्री सदन के पास आई और कई प्रकार की चेष्टाएं करने लगी। सदन जी को उस स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे पत्नी अपने पति के साथ। सदन ने जब मना किया तो स्त्री ने जबरदस्ती की। सदन जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि आप तो मेरी माता हैं और ऐसा अपराध मेरे साथ मत करिए। उस स्त्री को ऐसा लगा कि शायद सदन मेरे पति से डर रहा होगा, इसलिए वो स्त्री रात में गई और धारदार हथियार से अपने पति की गर्दन अलग कर दी। गर्दन लेकर के सदन जी के पास आई, बोली अब चिंता मत कर, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पति के प्राण ले लिए, अब तू मेरे साथ जुड़ जा। सदन ने मना किया। संत थे, ऐसा कैसे कर सकते थे। जब सदन जी ने मना किया, स्त्री को लगा मेरा पति भी मर गया, मैंने मार डाला और ये भी मेरा पति बनने के लिए तैयार नहीं है। सुबह होगी, प्रातःकाल होगी, लोगों को मालूम पड़ा कि मैंने प्राण लिए हैं तो लोग मेरे ऊपर दोष आरोपित करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उतनी रात में शोर मचा दिया, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सदन जी सब गांव वालों से कहते रहे कि मैंने इसके प्राण नहीं लिए, लेकिन किसी ने उस भक्त की बात नहीं सुनी। पूरा का पूरा केस अदालत में गया, वहां पर भी उसकी किसी प्रकार की बात नहीं सुनी गई। जज ने सदन के हाथ काटने का आदेश दिया, हाथ कट गए। ये सारी लीलाएं सदन जी देख रहे थे, ठाकुर जी भी देख रहे थे। सदन जी जानते थे कि ये भी लीला भगवान की ही है, लेकिन सदन जी ने कुछ भी नहीं कहा। अपनी यात्रा में आगे चल पड़े। जगन्नाथपुरी जी का दर्शन करने गए थे। वहाँ का जो प्रमुख पुजारी था, रात के समय भगवान ने उस प्रमुख पुजारी को दर्शन दिया और कहा मेरा भक्त सदन आ रहा है, वो बड़ी पीड़ा से ग्रसित है, बड़ी पीड़ा से भरा, उसे बड़ा कष्ट है, आप जाओ पालकी लेकर के उसको पालकी में बैठाल करके बड़े निवेदन के साथ लेकर के आओ। वो ब्राह्मण गए पालकी लेकर के, सदन जी से आग्रह किया, सदन जी ने मना किया। तब ब्राह्मणों ने भगवान का आदेश है ऐसा बताया। तब सदन जी उस पालकी में बैठे और बड़े प्रेम भाव के साथ सदन जी को वो ब्राह्मण लेकर के आए। सदन जी ने जब जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन किए, बलभद्र जी के दर्शन किए, सुभद्रा जी के दर्शन किए, मन प्रेम से भर गया। और जब किसी भक्त का मन परमात्मा के प्रति प्रेम से भर जाता है तो उसकी पहली प्रक्रिया होती है हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की। लेकिन सदन जी के तो हाथ कटे हैं। भगवान के काले काले नेत्रों को देख करके, सुंदर छवि को देख करके सदन जी भूल गए कि मेरे हाथ ही नहीं है, और भगवान को प्रणाम करने के लिए बड़े भाव से उन्होंने अपने हाथ उठाना चाहा। जैसे प्रातःकाल कमल की पंखुड़ियां सूर्य को देख करके खिल जाती हैं, उसी प्रकार जैसे सदन जी ने भगवान को प्रणाम करना चाहा, अनायास उनके नए हाथ निकल आए।
और फिर सदन जी ने भगवान को प्रणाम किया। रात हुई, भगवान सदन जी के स्वप्न में आए। सदन ने भगवान से पूछा, प्रभु ये सब आपकी लीला है, लेकिन मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मेरे हाथ काटे गए? भगवान ने सदन को पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया। पुत्र सदन तो पिछले जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। एक कसाई के हाथ से गाय छूट गई। उसने तुम्हें पुकारा कि गाय पकड़ लो, तुमने गाय पकड़ ली। ये जानते हुए भी कि कसाई इस गाय की हत्या कर देगा, इसके प्राण ले लेगा, फिर भी तुमने गाय को अपने हाथों से पकड़ा और कसाई को सौंप दिया। तुमने गाय की हत्या में जो सहयोग किया अपने हाथों से, उसी का परिणाम तुम्हारे हाथ काटे गए। और वो जो गाय थी, वो पिछले जन्म में तो गाय थी, इस जन्म में वही गाय वो स्त्री बनी। पिछले जन्म में भी तुम चाहते तो उसके प्राण बचा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बचाए। और वो जो कसाई था वो स्त्री का पति बना। पिछले जन्म में उस कसाई ने गाय की हत्या की और इस जन्म में उसी गाय रूपी स्त्री ने अपने पति की हत्या की। तुमने गाय को पकड़ने में सहयोग दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए। अब तुम पाप विमुक्त हो गए। अब तुम्हारे सारे पाप कट गए। अब कोई भी पाप शेष नहीं बचा। तुम्हारे सारे दोष हट गए, तुम निर्दोष बन गए। इसलिए अब तुम भगवान का पूजन करो, मेरा पूजन करो, मेरा ध्यान करो। एक बात और, सदन जी केवल हरि 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 जप करते थे। आप कल्पना करिए, मांस बेचने वाले सदन कसाई को ब्राह्मणों ने पालकी में ढोया और भक्तमाल कथा के माध्यम से उस प्रसंग को हम आपको श्रवण करा रहे हैं। कल्पना करिए, ऐसे ही अनायास हरि 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 कहने से सदन जी की ये गति हुई कि आज हम लोग उनकी कथा पढ़ रहे हैं, जैसे राम जी की पढ़ते हैं, कृष्ण जी की पढ़ते हैं। आप कल्पना करिए, जानबूझ करके भाव के साथ अगर कीर्तन किया गया तो हमारे और आपके ऊपर भगवान कितनी कृपा करेंगे। हमारे ऊपर तो बहुत है, आपके ऊपर भगवान कितनी कृपा करेंगे, शब्दों से कहना कठिन है। सबको जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।